ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर। इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, ये तो मेरा बहुत लंबा, अभी तो धीरे धीरे ट्रेन आगे, अभी तो ये मौसम बन रहा है मान्यवर। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लाल किले से 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री की बातें सुन लोगों ने परिवार प्रबंधन शुरू किया। अब मार्च 2021 में आकर एक मुख्यमंत्री ने 20 या अधिक बच्चों के फायदे गिना लोगों को फिर से भ्रमित कर दिया। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? अगर 15 अगस्त 2019 भारत के प्रधानमंत्री की बातें सुन आपने परिवार नियोजन किया है तो आपको कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। अब आइए हुए कुल नुकसान का हिसाब लगाते हैं। आपके हर एक बच्चे के पीछे प्रति माह 5 किलो राशन का आपको नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर 20 बच्चे होते तो आपको 1 कुंतल राशन मिलता। हाँ, यहाँ आपको एक बात और याद दिला दें कि मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल से नवंबर तक फ्री में राशन दिया था। अब आप 8 माह में हुए कुंतलों कीमती राशन के नुकसान का गुणा गणित गणनांक निकालिए। कितनों ने तो राशन स्टोर कर अमीरों को चावल बेचा, क्योंकि ये चावल इतने अच्छे और कीमती थे जो सामान्य लोगों ने कभी खाए भी नहीं हैं। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी। बतौर मुख्यमंत्री 4 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी उतना नाम ना हुआ जितना 9 दिन में नए नवेले 9वें सीएम तीरथ सिंह रावत का हुआ है। पहले सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड के सीएम का नाम जानने ज्यादातर लोगों को गूगल करना पड़ता था, पर मजाल है अब तीरथ बाबू को कोई जानता ना हो। भारत देश को लोकसभा में बैठ 2019 में ही तीरथ रावत ने बता दिया था कि उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है। ये समाप्त करो, माने अभी तो शुरू, अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, ये तो मेरा बहुत लंबा, अभी तो धीरे धीरे ट्रेन आगे, अभी तो ये मौसम बन रहा है मान्यवर। मान्यवर सभापति जी, मान्यवर सभापति जी। बड़ी मशक्कत के बाद स्पीकर महोदय उन्हें चुप करा पाए थे। यही नहीं, शौचालय योजना, माननीय सभापति जी, शौचालय को लेकर के 8 करोड़ लोगों को जनवाने का काम किया, हर गांव में, हर घर में। आप इनको राजनेता नहीं, नाम की तरह ही धार्मिक वक्ता, उपदेशक, महापुरुष मान इनका प्रवचन सुनिए, सकारात्मक हो उठेंगे। तीरथ सिंह राज्य के रामनगर के एक कार्यक्रम में सत्संग कर रहे थे। वो लोगों को ईर्ष्या, जलन खत्म करने का उदाहरण दे रहे थे। लोगों ने पूरी ज्ञान की बातें सुनी ही नहीं और लगे बवाल मचाने। हमारे महापुरुष मुख्यमंत्री ने हमें समझाया कि वक्त रहते ही हमें तैयारी करनी चाहिए, बाद में पछताना नहीं चाहिए। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाया कि जिनके 10 थे उन्हें 50 किलो, 20 थे क्विंटल भर और 2 वालों को 10 किलो राशन दिया गया। अब 20 वालों को क्विंटल भर राशन मिला तो इसमें जलन और ईर्ष्या कैसी? जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किए? लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई?
देवभूमि पर आज से पहले शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने इतनी प्रायोगिक, वास्तविक और ज्ञानवर्धक बातें की होंगी। बल्कि बीजेपी को और राज्यों के लिए भी ऐसे ही सीएम तैयार करना चाहिए जो शासन के साथ संस्कार की बातें भी सरलता से समाज को समझा सके। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर। इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, ये तो मेरा बहुत लंबा, अभी तो धीरे धीरे ट्रेन आगे, अभी तो ये मौसम बन रहा है, मान्यवर।